बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं फैसल ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त गज़ा की हालत बहुत तशवीशनाक है। वहाँ पे मुसलमान फ़लस्तीनियों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं और नौजवान भी शामिल हैं। निहत्ते हैं, उनके पास हथियार नहीं है सिवाय पत्थर के। उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार इस वक्त है वो है पत्थर। और उसके जो मुखालफ हैं इजराइली फोर्सेस, उनके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इस वक्त ये 27वीं की रात से लेके अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 250 से लेके 300 शहरी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और 20 जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं। फ़लस्तीन के वज़ीर सेहत के मुताबिक अभी मज़ीद खबरें मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त मज़ीद फ़िज़ाई हमले इज़राइल की फ़ोर्सेस की जानिब से मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर किए जा रहे हैं। मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल समझा जाता है, हिजाज़ मुक़द्दस के बाद ये तीसरी सबसे अहम और मुक़द्दस जगह है मुसलमानों के लिए, जिसकी खातिर हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पूरी दुनिया के अंदर जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो किस नशे की हालत में हैं? वो क्यों अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं? एक यहूदियों का हिस्सा, एक चंद मुट्ठी भर यहूदी, इतनी बड़ी मुसलमानों की जो रियासतें हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं। 57 में से तकरीबन 50 मुस्लिम ममालिक के पास बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े मिसाइल रखे हुए हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है जो एटमी पावर भी है। लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ये एक सवालिया निशान है मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब में रहते हों या अजमी हों। ये सोचने का मुकाम है कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो मस्जिद अक्सा को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 1967 के अंदर मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई थी। एक माइकल रॉन नामी एक सियाह था, टूरिस्ट था, जो ईसाई था, उसने भी इस तरह की हरकत की थी। उसको इज़राइल की फोर्सेस ने, इज़राइल की गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया था और गिरफ़्तार करने के बाद यह कहकर छोड़ दिया कि वो तो ज़हनी मरीज़ है। ज़हनी दबाव में आके उसने ऐसा किया है, जिस पर उस वक्त मुसलमानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और मज़म्मत भी की थी। तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं रहा। इस बार जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने क्या कहा है, उनकी डिठाई और उनकी जो अकड़ है वो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। इज़राइल विल रिस्पॉन्ड विद ग्रेट फोर्स टू अटैक्स, द कंट्री PM said after Hamas fired several rockets at Israel. We will not tolerate acts that harm our land, our capital, our citizens and our soldiers. Netanyahu was quoted as saying by the state on KAN News. तो ये उनका कोई न्यूज़ चैनल है जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी किस्म का जो टारगेट है, अपनी चाहे फ़ौज हो, अपने शहरी हों, अपनी मुक़द्दस मुकामात हों, उनके ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरी जानब वो मुसलमानों की मुक़द्दस मुकामात को टारगेट कर रहे हैं। फिर चाहे वो इंडिया करता हो कश्मीर के अंदर या अब इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है पूछने वाला? इसके पीछे हमारी कमज़ोरी है। हम जो बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, हमारे पास दुनिया की हर नेमत है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और इज़राइल को 10 दिन का टाइम दें कि 10 दिन के अंदर ये हमारे मुतालबात हैं, इसको मानो, नहीं मानोगे तो 11वें दिन हम आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, अटैक कर देंगे। ये मुसलमानों को इकट्ठे होकर आज बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे क़िबला अव्वल को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर मुसलमान जो निहत्ते शहरी हैं, निहत्ते मुसलमान हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बुजुर्गों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कब तक हम देखते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक ये हम सुन सुन के कान पक गए हैं, मज़म्मत कर रहे हैं जी, और हमें बहुत अफसोस हो रहा है। तो कब तक ये बर्दाश्त करेंगे?
ये ज़रा सोचने वाली बात है। मज़ीद इसने क्या कहा है नेतन्याहू ने, whoever attacks us will pay a heavy price, जो हम पे अटैक करेगा उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये होती है धमकी, ये होती है बात जो वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम ममालिक के मुंह के ऊपर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर रहे हैं। वो अपनी अना, अपने तकब्बर और अपनी गरूर में आके। अमेरिकन कांग्रेस के खातून रुकन हैं इल्हाम उमर, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स किलिंग सिविलियन इन गजा इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, कि ये दहशत गर्दी का काम है जो इजराइल की फोर्सेस फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद भी उसने कुछ आगे कहा है, ये सारा क्यों कर रहे हैं? तकब्बुर और गरूर के अंदर ये जो इजराइली हैं वो जैसे मोदी ने हिंदुस्तान की तबाही की है वैसे ही ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग है, यहाँ के हालात कुछ अलग हैं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में से 2 ऐसे काबिल ज़िक्र शख्सियात हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। एक तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान में लोग यहूदी एजेंट कहते हैं। इन 2 बड़ी लीडरशिप ने पूरी दुनिया के ऊपर और सरेआम सारी दुनिया के सामने आवाज़ उठाई है, आवाज़ बुलंद की है। तैयब एर्दोगान ने क्या कहा है, द वायलेंस इन जेरूशलम वाज एन अटैक ऑन ऑल मुस्लिम्स, ही सेड, कि जो मुसलमानों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जेरूशलम के अंदर जो तशद्दुद किया जा रहा है वो तमाम मुसलमानों के ऊपर हमला है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट मज़ीद प्रोटेस्टिंग द ऑनर ऑफ जेरूशलम इज़ आ ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम, कि जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, जो आबरू है यरूशलेम की और उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर मुसलमान की ये ड्यूटी है। नाज़रीन, इस पर जो दुनिया का दोगलापन है, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मनी हो, ब्राज़ील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और आपको यहाँ पे अमेरिका का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है कि उनको बड़ी तशवीश है और वो इस बात की मज़म्मत करते हैं, इस बात की मज़म्मत करते हैं कि इसराइल के ऊपर हमास की जानब से अटैक किया गया। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर भी वो मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ईसाइयों का जो बहुत बड़ा रहनुमा है पोप फ्रांसिस, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि आई एम फॉलोइंग विद पर्टिकुलर कंसर्न द इवेंट्स इन जेरूशलम, आई प्रे, मैं दुआ करता हूँ, दैट इट मे बी अ प्लेस ऑफ इनकाउंटर एंड नॉट ऑफ वायलेंट, कि ये जो जगह है वो प्लेस ऑफ प्रेयर, दुआ करने की जगह है, एंड पीस और अमन की जगह है। ये कोई तशद्दुद या लड़ाई झगड़े का मुकाम नहीं है। वायलेंस बिगेट्स ओनली वायलेंस, तशद्दुद से मज़ीद तशद्दुद पैदा होता है। इनफ ऑफ दीज क्लैशेस, इन लड़ाइयों को, इन झगड़ों को ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसराइल ने गलत किया है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फ़लस्तीनियों ने कुछ गलत किया है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यहाँ पे इसराइल की ज़्यादती है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों की ज़्यादती है। उन्होंने एक न्यूट्रल बात की है। अब इसके जवाब में यहाँ पे इमाम काबा का बयान आना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इमाम काबा कब अपना जो इजहार है वो करेंगे और अपने ख़यालात पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि 2 ही बड़े लीडर हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, एक तैयब एर्दोगान और दूसरे इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा चाहे सऊदी अरब के कोई बड़े शहज़ादे हों, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई सदर हो किसी मुल्क का, किसी ने भी वाशगाफ अल्फाज में इसराइल के इस टेररिस्ट एक्ट की अभी तक मज़म्मत नहीं की। अभी तक जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उम्मीद है, दुआ करते हैं कि मुसलमानों के लिए अच्छा हो, लेकिन उसके लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे अपनी हालत आप बदलने का एहसास तक ना हो। तो खुद को कुछ करना पड़ेगा, सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे हों और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें ताकि इस तरह की लॉबी को रोका जा सके। अल्लाह।